Assalamu alaikum everyone. Today's topic is IS-16 Property Plan and Equipment. इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इन FR1। क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर अटेम्प्ट में अप टू 20 मार्क्स इसमें से पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हर अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक कंफर्म क्वेश्चन है जो कि कंफर्म आएगा प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से। दूसरी रीज़न क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड से कि द बेसिक्स ऑफ जो FR1 है वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। क्योंकि ये टॉपिक प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का टॉपिक डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ने हैं, उन स्टैंडर्ड्स के साथ ये मिक्स करके पूछा जाएगा। क्या मतलब मिक्स करके पूछा जाएगा? सर हमने पढ़ना है आगे चल के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, लाइक हमने IS-20 पढ़ना है, उसके साथ मिक्स होके आएगा इसका क्वेश्चन। देन हमने IS-23 पढ़ना है, वो उसके साथ मिक्स होके आएगा क्वेश्चंस। देन IS-40 में अपनी इनपुट्स देगा, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इसी के यूज होंगे। एंड देयर आर सर्टन सिचुएशन जिसमें IS-40 जब हम पढ़ रहे होते हैं तो IS-16 की एप्लीकेशन भी रिक्वायर्ड होती है। देन वी हैव IS-36 गाइस। तो 36 में भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की बात हो रही होगी। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, जो आपके सिलेबस में डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे के सारे रिवॉल्व कर रहे हैं IS-16 के इर्द गिर्द। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट। फिर गाइस नेक्स्ट कैश फ्लोज पढ़ेंगे आप, उसमें ये टॉपिक टेस्ट होगा। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में इसके बेसिक प्रिंसिपल्स यूज होंगे। तो आई वुड से गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन FR1 इज IS-16। अभी हमारा जो कंसर्न है वो क्या है, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहली बात जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को IS-16 डिफाइन कैसे करता है? मैं जानना चाहता हूं कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्या है। मैं कैसे पता करूंगा कि प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्या है? दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न। सो डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है जो मेरा टॉपिक है अभी के लिए, जो कि मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ओके, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट? तो डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज कि एसेट जो होने चाहिए वो टेंजिबल होने चाहिए। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में आप सिर्फ टेंजिबल एसेट्स को डील करोगे। व्हाट डज इट मीन? ऐसे एसेट्स जिनको आप फिजिकली देख सकते हो, जिन्हें आप चाहो तो छू सकते हो, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिन्हें देखा जा सकता है, ये एसेट्स होते हैं टेंजिबल। कौन सी एग्जांपल्स हैं सर? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी की सारी चीजें जो आप लोगों को जो टेंजिबल हैं, जो आप लोगों को नजर आ रही हैं, सिर्फ वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में आएंगी। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डेफिनेशन इज कि इट शुड बी टेंजिबल। ओके, इसका मतलब है इंटेंजिबल चीजें नहीं आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी। इसका मतलब है हम सिर्फ टेंजिबल चीजों की बात करेंगे? यस, हम सिर्फ टेंजिबल चीजों की बात करेंगे। Okay, sir. What is next? The second point of definition is it should be non-current asset. नॉन करंट एसेट को डिफाइन हम इस तरह करते हैं कि एक ऐसा एसेट जो एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड मोर देन 1 ईयर। मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये एसेट मैं लेके आया हूं, मैं इसे 1 साल से ज्यादा यूज करने वाला हूं। अगर मैं इस एसेट को 1 साल से ज्यादा यूज करने वाला हूं तो ये नॉन करंट एसेट है। अब यहां पे एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो। सो द वर्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। इसका मतलब ये है कि मैं एक मशीनरी लेके आया, हमने इंस्टॉल की। अब इस मशीनरी की जो लाइफ है वो 10 साल है। ये 10 साल हमें बेनिफिट देगा, 10 ईयर्स तक हमें ये बेनिफिट देगा। मैंने इंस्टॉल की, जब भी 3 माह ही हुए थे ये मशीनरी चलते हुए, क्या हुआ? आग लग गई। आग लग गई गाइस, दुखी हो जाओ। आग लग गई, मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मशीनरी किधर है? बिजनेस सोच रहा है मेरा प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट किधर गया, नहीं मिल रहा उसे, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब अगर आप टेक्निकली सोचो तो ये तो सिर्फ 3 माह यूज हुआ है, तो फिर नॉन करेंट एसेट की डेफिनेशन अपेरेंटली लग रहा है कि पूरी नहीं हो रही। नो 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 नो, डेफिनेशन नॉन करेंट एसेट की है ही क्या? एक्सपेक्टेड टू बी यूज मोर देन 1 ईयर था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं इसे 10 साल यूज करूंगा, वो कम यूज हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब यह है कि इस मशीनरी का डिस्ट्रॉय होना भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट था, इसका आना भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट था। तो यही वो स्टैंडर्ड है जो इसे डील करेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड है। क्यों ये बात मैंने की है?
थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, हमारा एग्जामिनर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ भी जा रहा है, तो ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वो आपको कहे देखें जी ये तो 1 साल से ज्यादा यूज ही नहीं हुआ, तो शायद ये प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं है, तो आपने बोलना है नॉन करेंट एसेट्स मींस एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। ओके सर, गुड। अब गाइस व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट इज इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज। देखिए यहां पे वर्ड है हेल्ड फॉर यूज, मैं ये कह रहा हूं कि ये यूज के लिए होना चाहिए। सर अभी करंटली हो सकता है यूज ना हो रहा हो, सर मैंने मशीन बाहर से मंगवाई है अभी यूज नहीं हो रही, ओके फेयर इनफ, यूज नहीं हो रही तो फिर क्या है, हेल्ड फॉर यूज तो है ना, तो ये पड़े होने चाहिए यूज के लिए या यूज हो रहे हो। जी सर, हेल्ड फॉर यूज, हेल्ड फॉर यूज कहां कहां पे भी स्टैंडर्ड एक्सप्लेन करता है। वो कह रहा है जी यूज के एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज हो रहा हो। जो बिजनेस होता है, एक बड़ा बड़ा बिजनेस अगर आप माइंड में लाओ, तो उसका एक हेड ऑफिस होता है जहां पे सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन बैठी होती है, जहां पे सीईओ बैठा होता है, जहां पे यूजली अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले भी बैठे होते हैं, ठीक हो गया, जो कि ओवरऑल अकाउंट्स को देख रहे होते हैं। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो हेड ऑफिस है, उसकी जो लैंड है, उसकी जो बिल्डिंग है, देखें वो टेंजिबल भी है, वो टेंजिबल होने के साथ साथ नॉन करेंट भी है, नॉन करेंट होने के साथ साथ यूज भी हो रही है, वहां पे पड़ा हुआ फर्नीचर, वहां पे पड़े हुए कंप्यूटर्स, ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, क्योंकि वो कहां पे यूज हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। देन प्रोडक्शन में यूज होने वाले एसेट्स, फैक्ट्री, आपकी जो फैक्ट्री होती है जहां पे प्रोडक्शन का काम हो रहा होता है, वहां पे भी अगर कोई लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर्स हैं, मशीनरीज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे के सारे नॉन करेंट एसेट्स हैं। फिर कहां पे यूज हो रहे हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में स्टोर्स आपको हेल्प कर रहे होते हैं जहां पे आपकी फिनिश गुड्स पड़ी होती हैं, तो फिनिश गुड्स जहां पे पड़ी हुई है वो लैंड, वो बिल्डिंग, अगर आपने एसी लगाए हुए हैं ताकि उनका प्रॉपर स्टोर कर सकें, तो वो सारे के सारे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, क्योंकि वो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो रहे हैं। सो व्हाट इज नेक्स्ट सर? सर टू प्रोवाइड सर्विसेज, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, टू प्रोवाइड सर्विसेज, जो चीज आप यूज कर रहे हैं बट टेंजिबल भी है, ये इस बात तो भूल ही नहीं सकते आप, नॉन करेंट भी है और यूज हो रही है टू प्रोवाइड सर्विसेज। सर व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल का की बिल्डिंग क्यों यूज हो रही है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ऑडिट फर्म्स, सर ऑडिट फर्म क्यों यूज हो रही है, ऑडिट फर्म में पड़ा हुआ फर्नीचर, ऑडिट फर्म में पड़ा हुआ एसी जो यूज हो रहा है, ये सारे यूज हो रहे हैं टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर्स। एक कॉलेज है, एक स्कूल है, नियर पेयर है, ये यूज कर रहे हैं डिफरेंट इक्विपमेंट्स, डिफरेंट रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स टू प्रोवाइड सर्विस, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इट मींस कि ये जो एसेट्स टेंजिबल नॉन करेंट यूज कर रहे हैं, ये भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या है सर? सर वो है कि ये रेंटल पर्पस टू अदर्स के लिए यूज हो रही है। सर अगर आपका बिजनेस ये है कि आप चीजें रेंट पे दे के पैसे कमाते हो, सर क्या मतलब, रेंट अ कार के बिजनेस में लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी इज अ टेंजिबल, नॉन करेंट है, वो 1 साल से ज्यादा देर तक उधार रेंट पे देते रहेंगे, 2 साल तक, 3 साल तक यूज करते हैं, बाद में पुरानी हो जाती है, बेच देते हैं। इसका मतलब ये है कि 2-3 साल तो उन्होंने गाड़ी यूज करनी है ना, तो गाड़ी को उन्होंने रखा हुआ है रेंट पे देने के लिए। तो ऐसे तमाम टेंजिबल नॉन करेंट एसेट जो आप रेंट पे दे के पैसा कमाते हो, वो भी क्या है, वो भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। जी, वो भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। अब सोचो किसी की शादी हुई है, ताजा ताजा, शायद उसकी शादी पे आप बड़े दुखी हो, लेकिन कुछ जनरेटर्स थे जो चल रहे थे, जितने आप दुखी थे उतने ही दुखी वो थे, जनरेटर्स भी चल चल के बेचारे हालत खराब हुई हुई है, बट द जनरेटर्स एक्चुअली किसी ने रेंट पे दिए हैं इस शादी के लिए। अगर जनरेटर्स रेंट पे दिए गए हैं तो इसका मतलब क्या है, तो जो बंदा जनरेटर्स रख के बैठा हुआ है, रेंट पे देता है, एक शादी पे, फिर दूसरी शादी पे, किसी और फंक्शन पे, इसका मतलब ये है कि वो रेंट पे जनरेटर्स दे दे के पैसा कमा रहा है। सो ये जनरेटर यूज हो रहे हैं फॉर रेंटल पर्पस टू अदर्स, तो ये जनरेटर्स भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है गाइस। अब आप सोच रहे होंगे सर रेंट अ बाइक के बिजनेस में बाइक भी क्या होगा? सो आई वुड से यस, रेंट अ बाइक के बिजनेस में बाइक भी टेंजिबल है, नॉन करेंट है, और वो यूज होना है फॉर मोर देन 1 ईयर, और यूज हो रहा है टू रेंट फॉर रेंटल पर्पस टू अदर्स, इसका मतलब वो भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है गाइस। फेयर इनफ। अच्छा सर, सर मेरे मेरे माइंड में कंफ्यूजन आ रही है। क्या कंफ्यूजन आ रही है सर आपके माइंड में? मेरे माइंड में कंफ्यूजन आ रही है कि सर ये तो इन्वेंट्री नहीं है जो मैं रेंट पे दे रहा हूं। सर नहीं, इन्वेंट्री होती है जो आपने किसी कस्टमर को दी, अब आपका उस पर कोई हक नहीं है, आपने उसे बेच दिया। ये गाड़ी आप उसको दे नहीं रहे, आपका हक उस पर खत्म नहीं हो गया,
आपका अभी तक हक है उस पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप इसको दोगे, फिर वापस आ जाएगा, फिर किसी और को दोगे, फिर वापस आएगा, किसी और को दोगे। सो ये इन्वेंट्री नहीं है। सो ये ऐसे एसेट जो रेंटा कार, रेंटा जनरेटर के बिजनेस में, रेंटा बाइक के बिजनेस में यूज हो रहे हैं और रेंट पे जा रहे हैं, वो भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है। फेयर इनफ। सर इज देयर एनी एक्सेप्शन? यस, हमेशा जो चीज आप रेंट पे देंगे क्या वो आई 16 में? आंसर है नहीं। एक एक्सेप्शन है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपकी किसी से भी डिबेट होगी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के डेफिनेशन पे, और वो आपको बच्चा टेस्ट करना चाह रहा है, वो भाई, वो इंटरव्यूअर, वो टीचर आपको टेस्ट करना चाह रहा है, तो वो टेस्ट करेगा ये बात कि क्या आपको ये बात पता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इज लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो उस पर आई 16 नहीं लगता। लैंड एंड बिल्डिंग अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो इस तरह इसका मतलब है जो हमने घर रेंट पे दिए हुए हैं, जो हमारे पास प्लाजा था, शॉप था, जो हमने रेंट पे दिया हुआ है, तो ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग जो आप रेंट पे देते हो उस पे आई 16 नहीं लगता। तो सर उस पे कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? गाइस उस पे लगता है IS 40। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग दे रहे हो यूज के लिए, तो सॉरी, यूज के लिए लैंड एंड बिल्डिंग है, आप यूज कर रहे हो 16 है। बट अगर अगर आप रेंट पे दे के बैठे हुए हो, इसका मतलब है भाई IS 40 है। सर गाड़ी रेंट पे दें 16, सर लैंड बिल्डिंग रेंट पे दें 40, सर यूज कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, सर यूज वाली तो हर चीज, यूज वाली तो हर चीज किधर आनी है? IS 16। सो ये एक डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सर लैंड एंड बिल्डिंग ही IS 40 में क्यों, मशीन क्यों नहीं IS 16 से 40 में चली गई? या जिस तरह मशीन और जनरेटर्स और गाड़ियां रेंट पे दें तो 16 में है, तो बिल्डिंग क्यों नहीं है? तो ये 3 से 4 नंबर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसका आंसर हम IS 40 में ढूंढेंगे। IS 40 हमारा सिलेबस का पार्ट है, सो इंटरकनेक्टेड है। गौर करें जरा, अगर एक घर यूज के लिए पड़ा हुआ है, यूज कर रहे हैं, तो कहां पे है? 16 में। जैसे ही हमें का लगा यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, रेंट आउट कर दो, किधर चला गया? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, वो किधर चला गया? वो IS 40 में चला गया। फिर दोबारा जरूरत पड़ी, फिर किधर आ जाएगा? फिर 16 में। तो ये इस तरह चेंजेस आनी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गाइस कौन से एसेट्स हैं जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट हैं, और कौन से एसेट्स हैं जो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं है। जो डेफिनेशंस पूरी कर गए वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, और जो डेफिनेशंस पूरी नहीं करेंगे वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पे हमारा स्टैंडर्ड है IS 16। अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अब अगर एग्जांपल्स पे हम लोग जाने की कोशिश करें तो एग्जांपल्स बड़ी आसान है। लैंड यूज वाली, बिल्डिंग यूज वाली, ओके सर। मशीनरी जो यूज हो रही है, ऑफिस इक्विपमेंट जो यूज हो रहा है, फर्नीचर जो यूज हो रहा है, कंप्यूटर्स जो यूज हो रहे हैं, व्हीकल्स जो यूज हो रही हैं, व्हीकल्स फॉर रेंटल टू अदर्स, यस IS 16 है। फिर समटाइम्स होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस होता है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। मैं यूज के लिए एक चीज बनवा रहा हूं, एक मशीनरी है जो हम इन हाउस बनवा रहे हैं, इन हाउस कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, इन हाउस मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। एक बिल्डिंग है जो हम यूज के लिए कंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, उसको हम कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। तो ये सारी की सारी चीजें डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस पूरी कर जाते हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की, एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। और इनके बारे में हर चीज आपने पढ़नी है IS 16 में। अब व्हाट इज नेक्स्ट सर? अगली बात जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है वो है कि एक छोटा सा डिफरेंस आपको इसी डेफिनेशन की स्टेज पे पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? क्या पता होना चाहिए सर हमें? एक डिफरेंस है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में और इन्वेंट्री में। सर इन्वेंट्री क्या है और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट क्या है? तो एक साइड पे इन्वेंट्री, एक साइड पे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। इन दोनों को डिफरेंट रखना है आपने, क्योंकि इनके फीचर्स डिफरेंट है। सर ये हैं तो एसेट्स ही, फिर इन्हें अलग-अलग क्यों डील करते हैं? क्योंकि एक का पर्पस और है, दूसरे का पर्पस और है। और हमने जिन लोगों के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमने उन लोगों को समझाना है कि एक्चुअली व्हाट आर द पर्पस ऑफ दीज एसेट्स। हम जो एक पर्पस वाले एसेट्स होते हैं उन्हें एक साइड पे लिख देते हैं ताकि लोगों को समझ आए। जो यूज होने वाले एसेट्स हैं, जो मेरे प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, वो मैं एक साइड पे लिखूंगा। और जो चीजें मैं बेचता हूं फॉर रीसेल पर्पस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, उसे हम क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री।
तो इन्वेंट्री या गुड्स क्या होती हैं? जो चीजें आप बेचते हैं, जो आपका मेन बिजनेस है, जो रेगुलरली आप बेचते हैं, जिसका काम आप कर रहे हो, वो गुड्स आपके लिए इन्वेंट्री है। लेकिन जो नॉन करंट एसेट्स आप यूज कर रहे हैं, शायद उन्हीं यूनिट्स को बनाने में या उन यूनिट्स को बेचने में, या ताकि बेच सकें एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, उनको हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अब इसको थोड़ी सी एग्जांपल्स में से समझ अंडरस्टैंड करते हैं। एक रियल एस्टेट कंपनी है। रियल एस्टेट कंपनी क्या होती है? जो लैंड बिल्डिंग्स बेचती है। प्लॉट्स खरीदे, जमीन खरीदी, आगे प्लॉट्स बना बना के बेचती है। एक प्लॉट खरीदा, उस पर घर बनाया, बेच दिया। दिस इज रियल स्टेट बिजनेस या रियल स्टेट कंपनी। सर ये क्या बेच रहे हैं? सर ये लैंड बिल्डिंग बेच रहे हैं। तो जो लैंड, जो बिल्डिंग इन्होंने इसलिए लिया है कि ये बेचेंगे, कस्टमर्स को बेचेंगे, उसको हम कहते हैं वो इन्वेंट्री है। और जो ऑफिस जहां पे ये खुद बैठे हुए हैं, जहां पे सारी प्लानिंग करते हैं, जहां पे सीईओ साहब बैठते हैं, वो बिल्डिंग इटसेल्फ, अब देखो वो बिल्डिंग तो बेचने के लिए नहीं है, तो जिस बिल्डिंग में खुद बैठे हुए हैं वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, क्योंकि वो बिल्डिंग यूज के लिए पड़ी हुई है, नॉन करंट है, और टेंजिबल तो है ही। लेकिन जो इन्वेंट्री, जो जो बिल्डिंगें बना रहे हैं बेच देनी है, बिल्डिंग बना रहे हैं बेच देनी है, लैंड ली है बेच देनी है, वो एस टू इन्वेंट्री में जाएगी। तो देख रहे हैं आप लोग कितना डिफरेंस है कि आप चीज को किधर लेके जाएंगे। सो ये जो डिफरेंसेस हैं कि इन्वेंट्री क्या है, IS 40 में कौन सी चीज जाती है, IS 16 में कौन सी चीजें आती हैं, ये आपको डेफिनेशन के पॉइंट पे ही क्लियर होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। कंपनीज मेन बिजनेस इज सेलिंग मशीन्स। मशीन्स बेचना बिजनेस का काम है। तो जो मशीन्स बेचने के लिए ली हुई हैं, बेचने के लिए बन रही हैं, एक मशीन बनी बेचनी है, दूसरी मशीन बनी बेचनी है, तीसरी मशीन बनी बेचनी है, चौथी मशीन बची बेचनी है। ये जो जितनी मशीन्स बना बना के आपने बेचनी है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे? वो इन्वेंट्री है। अब एक मशीन है जो कि इनको क्या कर रही है? बना रही है। जो मशीन हम यूज कर रहे हैं टू मैन्युफैक्चर दीज मशीन, वो मशीन लॉन्ग टर्म में मेरे पास है। आई एम गोइंग टू यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज मशीन। तो भाईजान जो मशीनरी आप बना बना के बेच रहे हैं वो इन्वेंट्री है। और जो मशीनरी इन चीजों को बना रही है, एक मशीन जिसमें प्रोसेस अप्लाई करते हो आप, और वो प्रोसेस को फॉलो करके आप कई छोटी छोटी मशीन्स बना देते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाली मशीन है, ये IS 16 में जो क्या कर रही है, इज बीइंग यूज्ड इन प्रोडक्शन, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? उसको कह रहे हैं ये IS 16 है। और जो इन्वेंट मशीन्स बन रही हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? वो हमारे लिए इन्वेंट्री है। फर्नीचर का बिजनेस आप कर रहे हैं, तो जो फर्नीचर आप बेचने के लिए बना रहे हैं, वो फर्नीचर क्या? इन्वेंट्री है। लेकिन जिस फर्नीचर पे आप बैठे हैं, लेबर बैठी है, वो बेचते नहीं, आप पड़े हुए हैं, यूज हो रहे हैं, वो क्या है? वो IS 16 है। सो दिस वॉज द डेफिनेशन गाइस। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी। नाउ लेट्स सी कि आगे हमारे लिए क्या है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।